नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की संस्कृत। और संस्कृत जो है हमने जो हमारा प्रथमा पाठा दिया था, प्रथमा पाठा से लेकर के एकादशा पाठा 11वें पाठ तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका द्वादशा पाठा यानी 12वां पाठ समझेंगे। यदि आपने ये 1 से 11 तक के जो पाठ दिए गए थे आपने नहीं समझे, नहीं इनको अपनी 8th ग्रेड बुक में लिखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है। और सबसे अच्छा तरीका रहता है कि यहाँ पर देखिए, ये जो चैनल है गणित वाले सर के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, और इसको क्लिक करके सीधे आप प्लेलिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। तो प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आप सभी जो पाठ दिए गए हैं कंप्लीट कर सकते हैं। और इनकी अपनी परीक्षा के लिए भी तैयारी के लिए इनको ज़रूर 2-3 बार अध्ययन करिए अच्छे से, जिससे ये कंप्लीट हो जाए। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स भी रहते हैं कि सर आगे के जो पाठ हैं वो हमें कैसे प्राप्त होंगे, क्या आपने बनाए नहीं हैं। तो ज़रूर आपको सभी पाठ जो दिए गए हैं इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए अभी इसको लाइक भी कर लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं इसका जो हमें द्वादशा पाठ दिया गया है। तो यहाँ देखिए, द्वादशा पाठा चित्रकूटम, यानी चित्रकूट के बारे में जो है इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि चित्रकूट जो है क्या है ना। तो जो चित्रकूट है उसकी महिमा का वर्णन अपने देश में हुआ है। तो ये देखिए, आगे अपन जो थोड़ा सा इसमें सारांश दिया रहता है, हमें इसको भी पढ़ लेना चाहिए और इसको समझ लेना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें पूरा पाठ समझ में भी आ जाएगा कि इसमें क्या समझाया जा रहा है। तो देखिए, भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत जो है पूरे इसमें जो हमारा कहना चाहिए विश्व है, उसमें ये 7वां हमारा जो देश है इसका नाम है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, दक्षिण के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। कई महत्वपूर्ण यहाँ पे बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि ये हमारे देश से ही प्रभावित होती हैं, हमारे देश में ही बह रही हैं। बड़ी नदियाँ जो है इनसे ही हमारे देश का नाम भी है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ देखें तो मध्य भाग में स्थित जो हमारा मध्य प्रदेश है, और उसमें जो सतना जिला, यहाँ की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हीं धरोहरों में से एक धरोहर है चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट जो है धाम है और भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। चित्रकूट की महिमा का वर्णन भारत के प्रसिद्ध विद्वानों ने अपनी कलाकृतियों में किया है। आदि कवि जैसे वाल्मीकि हुए, भास कवि, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास इत्यादि जो हैं, इन्होंने, इन ऋषियों ने इनकी जो तपस्वी स्थली भी रही है, इन्होंने यहाँ तपस्या भी की है। और चित्रकूट संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पर्वतीय दृश्यों का अनुपम केंद्र। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घसें तिलक करें रघुबीर, है ना, ऐसा आया है। तो वो है चित्रकूट, उसी को नाम दिया गया है चित्रकूट। तो चित्रकूट की कला, चित्रकूट की जो है यहाँ पे विवरण जो दिया गया है उसी के माध्यम से हम यहाँ इसको पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ दिया गया है, इसमें है प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। श्री रामचंद्र चित्रकूटे कति वर्षीय निवासम कृतवान। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में कितने वर्ष तक रहे हैं? देखिए, तो रामचंद्र भगवान जो हैं वो भी यहाँ पर रहे हैं। और कितने वर्ष तक रहे? 11 वर्षाणी, यानी 11 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पे चित्रकूट में निवास किया है। प्रश्न दूसरा है कि मंदाकिन्या तटे अस्ति, जो मंदाकिनी है वो कौन से तट पर है, यानी मंदाकिनी तट पर कौन सा क्या है? तो वहाँ है राम घाटा है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का घाट बन गया था वो वहाँ पे, है ना। तो उसको बोला जाता है राम घाटा है। ठीक है ना। यहाँ से देखें, प्रश्न तीसरा दिया गया है कि चित्रकूटे की दृशानी बनानी शंति। जो चित्रकूट है की दृशानी बनानी, वहाँ पे कैसे बन हैं? तो वहाँ पे संघनानी, माने घने जंगल हैं, वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं चित्रकूट में। और यहाँ प्रश्न चौथा देखिए दिया है कि महर्षि अत्रिया कुत्र तपस्या कृतवान। जो महर्षि अत्रि मुनि हैं उन्होंने ये तपस्या कहाँ हुई? उनकी तपस्या, तो उनकी तपस्या कहाँ हुई? चित्रकूटे, माने चित्रकूट में इनकी तपस्या पूर्ण हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए, प्रश्न 5वां दिया है कि नौका विहारस्य आनंदाः कः लाभ्यते। तो जो नौका विहार है, नौका का विहार का आनंद कौन लेता है? तो यहाँ यात्रीभ्यः, जो यात्री आते हैं, है ना,
दूसरे जगह से यहाँ पे आते हैं तो उसका आनंद लेते हैं। प्रश्न छठवां है कि जयंता काक रूपेण सीता चरणे किम कृतवान। तो जो जयंत थे, जयंत ने काक रूपेण कौआ का रूप धारण करके सीता चरणे किम कृतवान, सीता के चरणों में क्या किया, तो उसने चंचू प्रहारम, चंचू माने चोंच से क्या किया, प्रहार किया, चंचू प्रहारम, चोंच से यानी उसने क्या किया, प्रहार कर दिया, यानी चोंच से उसने खोद दिया, है ना। यहाँ दिया गया है प्रश्न सातवां, देखिए प्रश्न 7वें में दिया गया है कि गुप्त गोदावरी स्थलम कुत्र वर्तते। तो जो गुप्त गोदावरी है, गुप्त गोदावरी का जो है स्थल कुत्र वर्तते, कहाँ पर है, तो गुप्त गोदावरी चित्रकूटतः पंचकोश दूरम। क्या है, गुप्त गोदावरी चित्रकूट से पंचकोश दूरम माने 5 कोश दूर नैनाभिरामम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। तो जो गुप्त गोदावरी है देखने में बहुत ही सुंदर है और वहाँ एक गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, उसको गुप्त गोदावरी का स्थल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 8वां देखिए, इसमें दिया गया है कि सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत किम भवति। तो वहाँ पर जो है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक यानी सुबह से शाम तक यावत किम भवति क्या होता है, तो वहाँ पर मंत्रोच्चारणे वातावरणम, वहाँ पर जो वहाँ का वातावरण है वह मंत्रों से उच्चारित रहता है, वहाँ पर मंत्र ही उच्चारण होते रहते हैं, है ना। यहाँ पे प्रश्न 9वां दिया है कि कामदगृहा स्थलम किमाच्छादितम अस्ति। वहाँ जो है कामदगिरी जो स्थान है, स्थल है, वह कैसा दिखता है, जहाँ पे जो कामदगिरी है, तो कामदगिरी हरितमा, वहाँ हरा हरा ही रहता है कामदगिरी में, तो वो बिल्कुल हरा, मतलब उसकी हरियाली वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है। प्रश्न 10वां है, कहा जल प्राप्त खलु दृष्टव्या। तो यहाँ देखें तो कामदगिरी जो है वो स्थल है हरे रंग का, और यहाँ पे दिया है कि कौन सा झरना देखना चाहिए। कहा जलप्रपात खलु दृष्टव्य है, कहा जलप्रपात, जलप्रपात होता है वहाँ पे, तो खलु दृष्टव्या, दृष्टव्या माने ध्वनि, उसकी ध्वनि कैसी है, क्या होता है वहाँ पर, तो वहाँ पे कल कल नाद पुरिता, कल कल की ध्वनि, कल कल की नाद, नाद यानी ध्वनि, है ना, वहाँ पे कल कल की ध्वनि होती रहती है। प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 दिया गया है, ये दीर्घ उत्तर यहाँ पे थोड़े से लिखना पड़ते हैं। तो इसमें है चित्रकूटम इति पाठाधारण अनुसूया विषय का जनश्रुतः अस्ति। तो जो चित्रकूट है वहाँ पर अनुसुईया का जो विवरण आया है, अनुसुईया के बारे में जो है वहाँ जो पढ़ती थी वो, तो कौन सी कथा हमें इस पाठ में मिलती है, तो देखिए इसमें है सघन वन मध्य अनुसुईयाश्रमः विद्यते। वहाँ जो है घने जंगलों में अनुसुईया का आश्रम विद्यमान है। मंदाकिनी यहाँ उद्गम स्थल एतत्, कहा जाता है कि यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती हैं। और अनुसुईया दया तपस्याम अकरबन, तो अनुसुईया ने और अन्य लोगों ने यहाँ पर तपस्या की है। ठीक। प्रश्न 10वां के बाद 11वां के बाद 12वां देखिए प्रश्न 12 आया है कि जानकी कुंडम कथम प्रसिद्धम। जो जानकी कुंड है वो किस प्रकार से प्रसिद्ध है। जानकी कुंडम, जानकी कुंड कहलाता है। तो वनवास सीता अत्रेयो स्नानम करोति। तो जो वनवास की सीता थी, जब सीता जी वन में रहती थी उस समय वो अत्रेयो स्नानम करोति, यहाँ स्नान करती थी। अतयो जानकी कुंडम प्रसिद्धम, तो यहाँ जो है इस प्रकार से जानकी का कुंड यह प्रसिद्ध माना गया है कि यह जानकी कुंड है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो मैंने यहाँ जो है प्रश्न 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्न जो आपको समझाए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गए होंगे, है ना। और नहीं तो आप वीडियो को 1-2 बार जरूर समझेंगे तो आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।